हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम और वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसने कंप्यूटर सिक्योरिटी की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। बेहद से लोगों को यह मालूम ही नहीं कि दुनिया का पहला मशहूर पीसी वायरस पाकिस्तान में बनाया गया था। लेकिन इस कहानी का मकसद लोगों के कंप्यूटर्स तबाह करना नहीं था। तो आखिर फिर यह वायरस बना क्यों? चलिए शुरू करते हैं। 1980 के दशक का दौर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए बिल्कुल नया था। उस वक्त इंटरनेट आम लोगों तक नहीं पहुंचा था और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का कोई ऑनलाइन सिस्टम भी नहीं था। प्रोग्राम्स ज्यादातर फ्लॉपी डिस्क्स के जरिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफर किए जाते थे। इसी जमाने में लाहौर के दो भाई बसित फारूक अलवी और अमजद फारूक अलवी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कंप्यूटर रिपेयर का काम करते थे। उनकी कंपनी का नाम ब्रेन कंप्यूटर सर्विस था। वो खास तौर पर हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के लिए मेडिकल सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई। उनके सॉफ्टवेयर को खरीदने के बजाय लोग उसकी इल्लीगल कॉपीज बनाकर दूसरों को देने लगे। महीनों की मेहनत से तैयार किया गया सॉफ्टवेयर कुछ हाई मिनट्स में फ्लॉपी डिस्क के जरिए कॉपी हो जाता था। इस वजह से उन्हें फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा था और उनकी मेहनत भी ज़ाया हो रही थी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हुए उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। 1966 के आसपास उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया जो उनके सॉफ्टवेयर की अनऑथराइज्ड कॉपीज को ट्रेस कर सके। यह प्रोग्राम बाद में ब्रेन वायरस के नाम से मशहूर हुआ। ब्रेन असल में एक बूट सेक्टर वायरस था। जब कोई इन्फेक्टेड फ्लॉपी डिस्क से कंप्यूटर स्टार्ट करता तो वायरस मेमोरी में लोड हो जाता और फिर दूसरी फ्लॉपी डिस्क्स को भी इन्फेक्ट कर देता। इस तरह यह धीरे धीरे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फैलने लगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस वायरस के क्रिएटर्स ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई नहीं। वायरस के अंदर एक मैसेज था जिसमें उनकी कंपनी का नाम, लाहौर का एड्रेस और फोन नंबर तक लिखा हुआ था। मतलब अगर किसी का कंप्यूटर इन्फेक्ट होता तो वो सीधा उनसे कांटेक्ट भी कर सकता था। यह उस दौर के लिए बहुत ही अनयूजुअल बात थी। ब्रेन वायरस को डिस्ट्रक्टिव वायरस के तौर पर डिजाइन नहीं किया गया था। इसका मकसद फाइल्स डिलीट करना या हार्ड ड्राइव को डैमेज करना नहीं था। लेकिन क्योंकि यह बूट सेक्टर में चेंजेस करता था, इसलिए कुछ कंप्यूटर्स में बूट प्रॉब्लम्स और फ्लॉपी एक्सेस इश्यूज जरूर पैदा हो जाते थे। शुरू में अलवी ब्रदर्स को लगा कि यह एक्सपेरिमेंट सिर्फ कुछ यूजर्स तक ही लिमिटेड रहेगा। लेकिन उन्होंने एक चीज अंडर एस्टिमेट कर दी। उस वक्त लोग फ्लॉपी डिस्क्स को सिर्फ अपने शहर या मुल्क में ही नहीं बल्कि दूसरे कंट्रीज भी ले जाते थे। इसी वजह से इन्फेक्टेड डिस्क्स पाकिस्तान से निकालकर अमेरिका और यूरोप तक पहुंच गए। कुछ ही अरसे में हजारों कंप्यूटर्स इस वायरस से अफेक्ट हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा फ्लॉपी डिस्क्स इन्फेक्ट हो चुकी थीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि दुनिया भर से लोग उन दो भाइयों को फोन करने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उनके कंप्यूटर में ब्रेन नाम का यह प्रोग्राम क्या कर रहा है। कुछ लोग मदद मांगते और कुछ सिर्फ ये जानना चाहते कि क्या ये डेंजरस है। इसी इंसिडेंट ने कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को एक नया चैलेंज दे दिया। वायरस डिटेक्शन टूल्स और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पर सीरियस रिसर्च शुरू हुई। आज जिस साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री को हम जानते हैं, उसकी बुनियाद रखने वाले वाकयात में ब्रेन वायरस का नाम भी शामिल किया जाता है। बाद के सालों में और भी ज्यादा डेंजरस वायरसेस आए, लेकिन जब भी पीसी वायरसेस की हिस्ट्री लिखी जाती है, ब्रेन वायरस का जिक्र सबसे पहले होता है। बसीत और अमजद अलवी ने बाद में कई इंटरव्यूज में कहा कि उनका मकसद साइबर क्राइम करना नहीं था। उनके मुताबिक यह सिर्फ सॉफ्टवेयर पायरेसी के खिलाफ एक एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बनाया हुआ प्रोग्राम इतनी तेजी से पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और शायद इसी एक एक्सपेरिमेंट ने दुनिया को पहली बार यह एहसास दिलाया कि एक छोटा सा सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम कितनी दूर तक असर डाल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन दाबा दें। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में।